सर, शिवाजी का म्यूजिक कंपनी से आज एक गाना रिलीज हुआ है। क्या कुछ शुभकामनाएं आप शिवाजी को देना चाहेंगे? शिवाजी सबसे पहली बात तो बहुत क्या बोलेंगे, डैशिंग, डायनामिक और इनकलाबी आदमी हैं। ये जो पत्रकारिता में भी, अपनी सारी चीज़ों में भी तो और जिस तरह मुझे मालूम पड़ा है, डैजी म्यूज़िक के थ्रू गाने आ रहे हैं। च्युइंगम बन जाऊंगा गाने का बोल है। मेरी शुभकामना है, ईश्वर करे कि गाना बहुत बड़ा हो। और तमाम कलाकार सबने स्टार्ट किया है, छोटे से शुरुआत होती है। बहुत बड़े बड़े स्टार हमारे इस इंडस्ट्री में, इस भाषा में बने हैं। मैं यही दुआ करूँगा कि आने वाले जनरेशन के जो लोग हैं वो लोग को भी इसी तरह स्टारडम मिले, और दर्शक उनको भी खूब सारा प्रेम दीजिए, प्यार दीजिए, और जिनका कार्य अच्छा है उनको ज़रूर सराहिए। राजकुमार सर, आपको लगता है कि नए कंपनीज की, म्यूजिक कंपनीज की जरूरत है अब भोजपुरी इंडस्ट्री को? बिल्कुल, हर हमेशा ज़रूरत है, हर समय। और अगर देखिए क्या होता है, इतिहास हमेशा ना नए लोग बनाते हैं। तो जिन लोगों ने बना लिया, जिन लोगों ने कर लिया, वो तो कर ही रहे हैं अपने। लेकिन नई सोच, नई चीज़ें, जब कोई नया प्लेटफॉर्म लेकर आता है या कोई व्यक्ति जो शुरुआत करता है, उसकी क्रिएटिविटी में काफ़ी पैशन ज़्यादा होती हैं। तो मुझे लगता है कि बेहतर कार्य निकल के आता है। तो आना ही चाहिए लोगों को, अच्छा हो। शिवाजी का मानना है कि नए लोगों को मौका देना चाहिए। जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी स्टार है, लेकिन नए लोगों को अगर मौका देंगे तब जाके वो स्टार बनेंगे। इनकी सोच पर क्या कहेंगे? जो स्टार हैं उनको अगर हम लोगों ने मौका नहीं दिया होता तो कैसे स्टार बनते? तो उनको मौका मिला, इसलिए उनका स्टारडम आया। और स्टारडम भी बरकरार तब तक रहती है जब तक वो और कार्य और लोगों के साथ करते रहते हैं। तो इसी तरह आने वाली पीढ़ी भी जो है, अगर उनको मौका मिलेगा ही नहीं तो अपनी बात कैसे रख पाएंगे, अपने टैलेंट को कैसे रख पाएंगे? तो उनको मौका देना ही चाहिए। और मैं इस चीज़ के लिए शिवाजी का तारीफ़ करता हूँ, बधाई के पात्र हैं कि जितने नए लोग हैं जो गाना चाहते हैं, जो मुझे लगता है गानों में जो एक्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, आर्टिस्ट जो हैं उनको इसी तरह मौका मिले, पैसे भी उनको टाइम पे मिले सारी चीज़ें मिले, और गाने खूब चलें, लोग देखें उस तरह से। बस यही कहना चाहिए। शिवाजी जो है वो यूपी बिहार से नहीं है, वो बेसिकली बंगाल से है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सोचा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी दर्शकों के लिए सोचा उन्होंने। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए क्या है, बंगाल का और भोजपुर का रिलेशन जो है ना, भोजपुरी का एकदम पानी और मिश्री की तरह कह सकते हैं, शक्कर की तरह। आप अगर बंगाल के अंदर जाएंगे ना तो मैक्सिमम लोग जो है बंगाली के अलावा वो बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वहाँ पर ज़्यादातर बिहार के लोग हैं। और रही बात शिवाजी की, शिवाजी हमारे बंगाली ज़रूर है, लेकिन उनका जब से मैंने देखा है पत्रकारिता में भी, वो भोजपुरी को लेकर हमेशा जीते रहे हैं। इसके लिए बहुत पॉजिटिव हमेशा रहे हैं। कहीं कोई भी फंक्शन हो, कोई भी चीज़ें भोजपुरी संबंधित हो तो लोगों तक पहुंचाने का हमेशा काम किया। तो वो अलग नहीं है, मुझे लगता है इस भाषा के बहुत वो मतलब क्या बोलते हैं, अहम वो मेंबर हैं। और उनका अधिकार है कि वो भी बेहतर कार्य करें और लोगों को उस कार्य के साथ जोड़ पाएँ, और उनके साथ खुद भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ा पाएँ। राज सर, म्यूजिक की नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा है, आप डायरेक्शन के लिए भी आप जाने जाते हैं और म्यूजिक के लिए भी आप कोई तोड़ नहीं है आपका। गाने जो इन दिनों बन रहे हैं, लोगों के मनोरंजन से ज़्यादा ट्रेंडिंग गाना हो जाए, इसको लेकर लोग सोचते हैं। इस पे क्या विचार है आपके? अच्छी बात है ना। देखो, जब तक कंपटीशन नहीं होगा, ये देखिए मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, काम का कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो किसी का गाना है और आपको लगता है नहीं मुझे इससे बेहतर गाना करना है, किसी का कुछ भी नाम है, लगता है नहीं मुझे इससे बेहतर बड़ा नाम करना है। ये कंपटीशन होना चाहिए, बजाय इस बात के लिए कि लड़ते झगड़ते रहें, बजाय इस बात के लिए कि हम लोगों के काम को ख़राब करने में लगे। नहीं, हमको अपने कार्य को और अच्छा करना चाहिए। मुझे तो लगता है कई बार जब लोग स्टैब्लिश हो जाते हैं ना, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा कभी किसी से कंपटीशन रहा ही नहीं। इसलिए नहीं कि मैंने अपना कॉम्पिटिटर नहीं माना, लोगों को कॉम्पिटिटर माना मैंने, लेकिन मैंने रखा नहीं। मेरा कंपटीशन मेरी अपनी फिल्मों से। अगर एक फिल्म जुबली हुई है तो मेरी कोशिश होती थी यार ये भी जुबली से पार हो जाए, ना पार हो तो जुबली ज़रूर हो जाए। तो कंपटीशन जब आदमी स्वयं के कार्य से, और एक बात बताऊं, हर व्यक्ति किसी और के सिखाने से नहीं सीखता है। सीखता आदमी बेसिक चीज़ें सीख लेता है, लेकिन उसकी कमियों से इंसान, अपनी खुद की कमियों से ना बाद में समझ में आता है कि नहीं यार ये तो मैंने ऐसा गड़बड़ किया था, इस बार और बेहतर करते हैं। तो सिनेमा, म्यूज़िक एक ऐसा माध्यम है जहाँ हमें हमारी कमियों को भी बताता है। दर्शक का रिस्पॉन्स जो आता है उससे पता चलता है कि ये हमारी कमी रह गई थी, और हमें हर बार सीखने का मौका मिलता है और हर बार कर पाने की भी क्षमता और मौका मिल जाता है। यही एक ऐसा फील्ड है जहाँ हम जब चाहें, जितना चाहें और बेहतर कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर तो बन गए, लेकिन आप डॉक्टर एक बार आपने जो भी डिग्री ले ली, जो भी परसेंटेज आ गया हो, जो भी हो गया, किसी भी इंजीनियर हो गए, कुछ भी हो गए, लेकिन आप दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि आप एक और बार जाके एग्ज़ाम देते रहें और फिर से
आप मार्क्स बढ़ाते रहें, ऐसा नहीं हो सकता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। सिनेमा एक ऐसी जगह है, म्यूज़िक क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ हर दिन हर पल आप चाहें तो जो आपने किया है अचीव उससे आगे और कर सकते हैं। अशोक मेहता साहब भी इस टीम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नेताजी ऑलवेज एकदम महकने वाले इंसान, क्या बोलते हैं, खुशबू बिखेरने वाले आदमी हैं। ये बहुत लवेबल नेचर के हैं। मैं जब से इनको जानता हूँ, आई थिंक मुझे लगता है 30 साल हो गया होगा मैं इनको जानता हूँ। और ये जैसे अभी शिवा के बारे में मैंने बताया, ये भी बहुत अहम हिस्सा है इस इंडस्ट्री के। ये इनकी फ़ोटोग्राफी इन्होंने, मतलब कैसे कहें कि अगर कोई चेहरा थोड़ा वैसा भी रहा होगा, मध्यम भी, तो अपनी फ़ोटोग्राफी से इन्होंने सुंदर कर दिया। जैसे ब्लॉग और सिनेमा का मतलब ही होता है कि हम हर चेहरे पर ना देखें, पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो चेहरे होते हैं हमारे अंदर। एक साइड कोई एक ऐसा एंगल होता है जिस एंगल से बहुत सुंदर लगता है। आजकल लड़कियां भी देखो ऐसे करके बाकायदा फोटो या लड़के लोग निकालते हैं, तो अपना एंगल सेट कर लेते हैं कि मुझे राइट से निकालना है कि लेफ्ट से निकालना। उनको पता है वो एंगल जो अब जो मोबाइल पर आ चुका है, ये बहुत पहले से 30 साल पहले मैंने सेट कर लिया था कि मुझे किस एक्टर को कितना सुंदर दिखाना है और उसको कितना एनहांस करना या नहीं करना है, इसको अवॉइड भी करना नहीं करना कोशिश तो सबके लिए की है मैंने। नहीं, लेकिन इन्होंने, मतलब अब तो नहीं रहा, पहले पोर्टफोलियो का ज़माना था, नए नए कलाकार जब आते थे तो मुझे याद है कि हमारे ऑफिसों में इतने सारे फ़ोटोज़ होते थे, लोग आके छोड़ जाते थे, वरना छोड़ते थे। अब तो मोबाइल के थ्रू लोग कनेक्ट हो जाते हैं, उनका काम दिख रहा है। तो अशोक मेहता जी का काम बहुत अच्छा रहा है। मुझे याद है कितने बच्चों का इन्होंने शायद पैसे लिए भी नहीं है या कम पैसे में भी इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। ये सब बधाई के पात्र हैं और हमारी इंडस्ट्री के एक ऐसे लोग पार्ट है ना, इनके बगैर भी इस इंडस्ट्री की कल्पना करना, मतलब मुझे लगता है कि नहीं है, मतलब नहीं हो सकता। और अभी का जो समय है ना, बहुत खूबसूरत समय है। अभी अगर टैलेंट हो किसी इंसान के अंदर, कोई काम देना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खुद का वीडियो रोज का बनाना शुरू कर ले, 2-4 बातें भी कहना शुरू कर ले, तो भी कमाई का माध्यम बना सकता है। तो ये गोल्डन टाइम है, इसको हम लोगों को छोड़ना नहीं है, इसको एकदम मस्ती से जीना है और कमाना है और अच्छा कार्य अपने भाषा, अपने देश के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।